नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर कोई कंपनी अपने मार्केट में लीडर है, उसके जैसा है ही नहीं कोई, मतलब वही लीडर है, तो क्या उस कंपनी को या उस स्टॉक को हमको कोई भी वैल्यू दे देनी चाहिए? यानी कि किसी भी प्राइस पे बाय कर लो, मार्केट कैप नहीं देखो, पी रेशियो नहीं देख लो, क्योंकि भाई वो अपने मार्केट में, अपने ही बाजार में या अपने ही बिजनेस में, अपने ही धंधे में लीडर है, उसके जैसा कोई है नहीं। ये सारी बातें देख के क्या किसी भी स्टॉक या कंपनी को भाई कोई भी वैल्यूएशन दे दो, किसी भी रेट में ले लो, क्या ये सही है? इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए कोई एक कंपनी का नाम भी ले देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे देखो IRCTC है, ठीक है। IRCTC का जो टिकट में है 100% का वो है, मार्केट शेयर है। मतलब आप कौन से भी प्लेटफॉर्म से टिकट निकालो, आपको IRCTC का लॉगिन आईडी यूज करना ही पड़ेगा, मतलब उसके बिना टिकट ही नहीं निकलेगा। तो टिकट बिजनेस में 100% का मार्केट शेयर रखता है IRCTC, ठीक है। तो ये अपने ही सेगमेंट में एक लीडर हो गया, इसके मतलब इसके अलावा कोई है नहीं। एक एग्जांपल के लिए CDSL हो गया। CDSL भी देखे तो उसकी मोनोपोली चलती है, अराउंड 75-80% का मार्केट शेयर रखता है, ठीक है, डिपॉजिटरी में। तो क्या ऐसे कंपनियों को, ऐसे स्टॉक को हमको कुछ भी वैल्यूएशन दे देना चाहिए? किसी भी प्राइस पे उठा लो, कुछ मार्केट कैप भी नहीं देखो, कितना चला है, कितना भागा है, कुछ देखो नहीं किसी भी, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि ये अपने मार्केट में लीडर है, सही है, जो है भाव उसका सही है, ठीक है, ऐसे मतलब ट्रीट करते। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी है, जैसे एशियन पेंट हो गया, ठीक है, उसका मार्केट शेयर अच्छा खासा है पेंट सेक्टर में, तो ठीक है। तो क्या उसको किसी भी वैल्यूएशन पे, किसी भी भाव पे ले लेना चाहिए? यही सारी बातें हम वीडियो में करने वाले। वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली, केवल 3-4 मिनट की होगी, पर ये जो वीडियो है आपकी आंखें खोल देगी। और अगर आप ऐसी थिंकिंग करके मार्केट में चलते हो कि इसके बिना तो कोई है नहीं, ये ही अपने मार्केट में लीडर है, तो भाई कोई भी भाव पे ले लो। अगर आपकी ऐसी थिंकिंग है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। देखो, पहली बात, वो मार्केट में लीडर हो या ना हो, अपने ही मार्केट में लीडर हो या ना हो, अपने बिजनेस में वैल्यूएशन नाम की चिड़िया होती है, वैल्यूएशन फर्स्ट आता है, ठीक है। क्योंकि देखो, वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, इसके वजह से FIs बेच के भाग रहे। वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, इसके वजह से स्टॉक के प्राइस 50-40% गिर रहे। इवन क्या भाई, मतलब वही सब स्टॉक गिर रहे, मतलब वैसे स्टॉक भी तो गिर रहे जो अपने ही बिजनेस में लीडर है। अब यहाँ पे मैं CDSL का भाव बताऊँ, 1955 की 1950 का ऑल टाइम हाई भाव था, अभी 1250 पे ट्रेड कर रहा है। तो कितना गिर गया? अराउंड 40% से भी ज़्यादा गिर गया, जो कि अपने मार्केट में लीडर है। IRCTC अपने बिजनेस में लीडर है वो, ठीक है। तो वो देखो, वो चला ही नहीं है 4-4 साल से, 2021 और 22 के भाव पे अभी तक है। LIC उनके मतलब उनके पास जितना वो बीमा, मतलब उनका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा LIC का, तो भी घूम ही रहा उसी रेट पे, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें हमको क्या समझ में आता है कि जो वैल्यूएशन है वो फर्स्ट है, ठीक है, वैल्यूएशन कंफर्ट फर्स्ट है। क्योंकि स्टॉक देखो, घुमा फिरा के क्या बातें आती है ना कि स्टॉक भागता क्यों है? भागता है इसके लिए क्योंकि उसमें FIs, DIs और बड़े लोग, HNI कैटेगरी के लोग, वो इन्वेस्ट करते तो स्टॉक का प्राइस भागता है। रिटेलर्स के वजह से नहीं भागता है, इस बात को ध्यान देना। स्टॉक का प्राइस किसके वजह से भागता है? जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर जब निवेश करते हैं या FIs, DIs जब इन्वेस्ट करते हैं तभी प्राइस भागता है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वो निवेश क्यों करेंगे? जब वैल्यूएशन कंफर्ट रहेगा तभी निवेश करेंगे ना, जब वैल्यूएशन ठीक नहीं रहेगा तो क्यों निवेश करेंगे, ठीक है। तो घुमा फिरा के वही बात आती है कि वैल्यूएशन फर्स्ट है, लीडर है वो अपनी जगह पे है। अगर कोई लीडर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो मार्केट उसको नहीं पूछता, ठीक है। देखो, मार्केट की यही बहुत अच्छी बात है, अनलिस्टेड मार्केट में कोई कंपनी कितना भी हीरो बने, कुछ भी बोले, मैं ये हूँ वो हूँ, मेरी इतनी ताकत है, ये है। मोबाइल हीट होने की वजह से भाई बंद हो गया था, कंटिन्यू करता हूँ रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो अनलिस्टेड मार्केट में कोई कंपनी कितना भी स्मार्ट बने, बोले कि मैं ये हूँ वो हूँ, मेरी इतनी ताकत है, मेरे पास इतना यूज़र बेस है, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए एक कंपनी का भी नाम लूँगा, पर मार्केट उसको सही उसकी डायरेक्शन दिखाता है, उसकी सही वैल्यू दिखा देता है, ठीक है। मार्केट बोलता है नहीं भाई तेरी वैल्यूएशन ये है, ठीक है। तो मार्केट क्या देखता है? पहले वैल्यूएशन देखता है,
लीडरशिप बाद में देखते हैं, ठीक है। तू लीडर है, ठीक है, मैं मानता हूँ, पर तेरी वैल्यू क्या है पहले वो बता। पेटीएम देखो, पेटीएम का बहुत हल्ला था, बहुत हल्ला था, आईपीओ के पहले बहुत हल्ला था, ये है वो है ऐसा है। क्या हुआ, 500 के भाव पे आ गया था, 455 का कुछ लो था, 2000 का भाव था ना, 455 पे आ गया। क्या हुआ, तो मार्केट ने उसकी वैल्यू दिखा दी। हुंडई देखो, एक इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल हो रहा है। हुंडई देखो, हुंडई के लिए बहुत नेगेटिव चीज़ें बनाई लोगों ने, ठीक है, आईपीओ के पहले, ये है वो है, हाई वैल्यूएशन है, अपने शेयर्स बेच के इंडिया वाले लोग को हाई वैल्यूएशन पे और नॉर्थ कोरिया और उन कंट्री में अपने पैसा लेके जा रहे, 25,000 करोड़, बहुत नेगेटिव बात बनी। पूरा सब्सक्राइब भी नहीं हुआ था हुंडई का, कोई पैसा भी नहीं लगाया था, ठीक है। हमने भी बोला था अवॉइड करो, पर लिस्ट होने के बाद हम बोले कि इसको इग्नोर मत करना। अब लिस्ट होने के पहले तो बहुत मज़ा लिया, पर लिस्ट होने के बाद मज़ा मत लेना। हमने ये भी बोला है, जाके देख लो वीडियो। क्या हुआ, लिस्ट हुआ है अपने ही प्राइस पे, क्या आपको 1000 रुपये पे दिख रहा है आज, क्या वो 900 रुपये पे दिख रहा है। तो जो रिटेलर्स कितना भी हल्ला हुआ मचा दे कि ये लीडर है, इसको कोई भी वैल्यूएशन दो, कोई भी वैल्यूएशन दो, नहीं, रिटेलर्स की बात नहीं चलती, हमारी और आपकी नहीं। जो बड़े लोग चाहते हैं, बड़े लोगों को पता है हुंडई की कीमत है आईपीओ प्राइस के जितना, 1700-1800 तो है, उसी रेट पे आज वो, मैंने ट्रैक नहीं किया है प्राइस, पर इतना ही है ना, मैंने कुछ 2 हफ्ता भी पहले देखा था, ठीक है। वो क्या 1000 रुपये पे आ गया क्या पेटीएम जैसा, या 500 पे आ गया, नहीं, पेटीएम के लिए इतना हाइप बना था, पेटीएम आ गया 500, मार्केट ने उसकी वैल्यू दिखा दी, ठीक है। तो मार्केट चलता है किसके वजह से, बड़े लोगों के वजह से। बड़े लोगों को क्या चाहिए, वैल्यूएशन चाहिए, कंफर्ट चाहिए, ठीक है, उनको लीडरशिप नहीं चाहिए। भाई लीडर है, ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लीडर है, पर लीडर के पहले कंफर्ट भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जब लीडर कोई सेक्टर को हम मान लेते, ठीक है, अब हम लीडर मान रहे तो उसके परफॉर्मेंस की वजह से मान रहे, ठीक है, तो अब वो परफॉर्मेंस जब ऐसा अच्छा नहीं देगा जिस हिसाब से लीडर के हिसाब से, तो स्टॉक का प्राइस तेज़ी से फॉल होता है। तो कभी भी मन में ये वहम मत रखना, या कभी भी ये थिंकिंग मत रखना कि ये तो अपने ही बिजनेस का लीडर है, इसके अलावा कोई नहीं है, तो हम इसको कुछ भी वैल्यूएशन दे दे, मार्केट कैप भी नहीं देखे, ठीक है। अब देखो एक और इसमें बात आपको मैं बता देता हूँ कि जब कोई भी कंपनी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच कर लेता है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना, क्योंकि ये जो प्राइस और वैल्यूएशन वाला जो पूरा मामला है ना, इसी से निकल के आता है, ठीक है। जब कोई भी कंपनी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच कर लेता है, फिर वो कितना भी बड़ा लीडर हो या कुछ भी हो, ठीक है, उसकी जो थोड़ी ग्रोथ है ना वो लिमिट हो जाती है, क्योंकि 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जब ये कंपनी टच कर लेता है तो उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो ये भी बात आपको बताना था, क्योंकि बहुत लोगों ने अभी देखो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो डबल ट्रिपल हो चुकी है और 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे पहुंच चुकी है, 1 लाख 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे पहुंच चुकी है। तो उनको क्या लग रहा है ना, ये इसी तरह कंपनियां ट्रिपल होती रहेगी। अब कंपनियां ट्रिपल डबल का मतलब तुम कंपनी से उम्मीद लगा रहे हो कि ये 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे पहुंच जाए, 10 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे पहुंच जाए, तो भाई टीसीएस और तो भाई दूसरी बार मोबाइल हीट होने की वजह से बंद हो गया था, कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप ऐसी थिंकिंग कर रहे हो, कोई कंपनी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच कर लेता है और फिर वापस आप थिंकिंग कर रहे हो कि वो यहाँ से डबल और ट्रिपल हो जाएगा, तो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखो डबल ट्रिपल यानी कि हम फिर ये उम्मीद कर रहे हैं कि उस कंपनी का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ हो जाए, 5 लाख करोड़ हो जाए, ठीक है, जो कि बहुत ही गलत उम्मीद है। क्योंकि जब कंपनी इतनी तेज़ी से 5-5, 6-6 लाख करोड़ की होने लगेगी, तो फिर इन्फोसिस, टीसीएस और जो अदर लीडर है मार्केट में, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, वो तो फिर मुंह देख रही है, वो तो धंधा ही नहीं कर रहे, फिर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो मोरल इस वीडियो में ये बोलने का मतलब है, फर्स्ट बात ये कि अगर कोई कंपनी या स्टॉक अपने ही बिजनेस में लीडर है तो उसको कुछ भी वैल्यूएशन ना दो, जो उसकी सही वैल्यूएशन है उसको सही वैल्यूएशन दे दो, ठीक है। क्योंकि जो बैंकिंग सेक्टर का एसबीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, अपने ही सेक्टर में लीडर है। एचडीएफसी बैंक मार्केट लीडर है, तो भी क्या एचडीएफसी बैंक 5 गुना हो गया क्या, 4 साल से 5 साल से एक ही रेंज में घूम रहा है, ठीक है। आईआरसीटीसी का भी एग्जाम्पल दिया, और डिपॉजिटरी हमारा जो लीडर है गिरा पड़ा है 50%, 40%, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है, लीडर है वो अच्छी बात है, पर कुछ भी वैल्यूएशन मतलब लीडर के नाम पे। और सेकंड थिंग,
कोई कंपनी अगर 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच कर लेता है, जब उसकी जर्नी चालू होती है 500 करोड़ से 1000 करोड़, फिर 10,000 करोड़, 20,000, 50,000, 60,000, ठीक है। जब वो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच कर लेता है, 1 लाख, 1,20,000, तो समझ जाओ कि उसकी ग्रोथ अब एक लिमिट हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि 1 लाख करोड़ के बाद कंपनियां थक जाती है, क्योंकि 1 लाख करोड़ जो मार्केट कैप है बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। और जब कोई चीज़ बड़ी हो जाती है तो उसको पलटने में टाइम लगता है। जैसे कि विजय केडिया सर जी का एक लाइन बहुत अच्छा मुझे मतलब याद आता है कि वो स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा पैसा लगाते, लार्ज कैप में नहीं लगाते, ठीक है। रीज़न क्या है, रीज़न में बता। लार्ज कैप मतलब जो हाथी स्टॉक है, हाथी को पलटने में टाइम लगता है, हाथी को घूमना हो तो टाइम लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा हो। वहीं पे एक चींटी को, एक हिरन को, एक कुत्ते को या एक बिल्ली को घूमना हो, जो स्मॉल कैप मिड कैप जो छोटी है, वो फटाक से घूम जाएंगे, समझे। तो जब तक कंपनी स्मॉल कैप मिड कैप रहती है, ये तो थोड़ा टॉपिक से हट के था तो भी ऐड कर लिया इसमें, जब तक कंपनी स्मॉल कैप मिड कैप रहती है हम उम्मीद कर सकते हैं डबल ट्रिपल की। पर एक बार जब 1 लाख 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच कर लेता है तो फिर वहाँ पे ग्रोथ लिमिट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी रिसेंटली कंपनियाँ हैं जो 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ आ चुकी है, 70,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ आ चुकी है, और लोग उनसे अब उम्मीद लगा के रखे कि यहाँ से भी ये डबल ट्रिपल होगा, जो कि मुश्किल है। अब यहाँ से डबल होना मतलब भाई तुम इन्फोसिस, TCS और भी बहुत बड़ी कंपनियां हैं, टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है। अब ये कंपनियां मतलब मुंह देख रही है, ऐसा हो जाएगा, समझे बात को। तो ऐसा नहीं होता है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का भी ध्यान देना। जो भी हमने वीडियो में स्टॉक का नाम लिया केवल समझाने के लिए और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से लिया। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।